हरियाणा सरकार प्रदेश के कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़ रही है। किसानों को अनुदान पर उन्नत कृषि उपकरण दिए जा रहे हैं ताकि खेती में किसान का खर्च कम हो और आमदन बढ़े और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। करनाल जिले में कृषि विभाग में 700 से अधिक किसानों को कृषि विभाग ने आधुनिक कृषि यंत्र सब्सिडी पर दिए हैं। किसानों को लगभग 8 करोड़ रुपए की राशि का अनुदान दिया गया है। आपको बता दें कि खेती में उन्नत बीज और खाद की तरह तकनीक व कृषि यंत्र का प्रयोग बेहद महत्वपूर्ण है। कृषि यंत्र को किसान का सहयोगी कहा जाता है। बदलते समय के साथ कृषि उपकरणों और यंत्रों की तकनीक में बड़ा बदलाव हुआ है। हरियाणा सरकार प्रदेश के किसानों को अत्याधुनिक तकनीकों से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। कृषि उपकरण अनुदान योजना के जरिए लेटेस्ट एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स दे रही है। कृषि उपनिदेशक वजीर सिंह ने बताया कि करनाल जिले में 700 से अधिक किसानों को योजना का लाभ दिया गया है। किसानों को सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, बेलर मशीन सहित कई उपकरण अनुदान पर दिए गए हैं। किसानों को 8 करोड़ से अधिक की राशि अनुदान के तौर पर दी जा रही है। वजीर सिंह ने बताया कि अच्छे उपकरण से किसानों को कई तरह के फायदे होते हैं। खेती में लागत कम होती है और उत्पादन बढ़ता है। लेटेस्ट कृषि यंत्र काफी महंगे होते हैं। सरकार किसानों को सब्सिडी दे रही है। इन यंत्रों की मदद से फसल अवशेष प्रबंधन बेहतर होता है और अवशेषों को जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। करनाल जिले में किसानों ने इस बार बेहद कम पराली जलाई और पराली बेचकर करीब 40 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। कृषि यंत्रों की मदद से पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है और खेत की उपजाऊ क्षमता भी बरकरार रहती है। की स्कीम है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी अपना पार्ट देती है। इस स्कीम के तहत एक्सी2 स्टाफ मैनेजमेंट और इन-सिटू स्टाफ मैनेजमेंट के तहत किसानों को 50% के अनुदान पर सब्सिडी दी जा रही है। तो जिला करनाल में 787 किसानों ने बिल अपलोड किए थे, जिसमें से 723 किसानों को हमने फिजिकली वेरिफिकेशन किया जा चुका है। इसमें जो मशीनरी है वो एक्सी2 और इन-सिटू स्टाफ मैनेजमेंट के लिए है। इसमें जो मुख्यतः मशीनरी है वो बेलर, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, जीरो टिलेज, एमबी प्लाउ और जीरो कम फर्टिलाइजर ड्रिल, ये मशीनें जो मैंने आपको बताई, ये सारी मशीनें जो है सरकार द्वारा सब्सिडी पर दी जा रही हैं। क्योंकि जो ये मशीनें मैंने आपको बताई हैं, एक्सी2 स्टाफ मैनेजमेंट और इन-सिटू स्टाफ मैनेजमेंट, ये मशीनें बहुत महंगी हैं और कुछ मशीनें तो 13-14 लाख रुपए तक की हैं। तो क्योंकि किसान इतनी कीमत वाली मशीन को परचेज करने में दिक्कत आती है, तो उसी की समस्या को देखते हुए सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट स्कीम है, एक्सी2 मैनेजमेंट और इन-सिटू स्टाफ मैनेजमेंट, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार किसानों के पास समय पर कृषि साधन उपलब्ध नहीं हो पाते, जिसे किसान आग लगा देते हैं धान के अवशेषों में। तो इस समस्या को दूर करने के लिए, कृषि में मशीनरी की समस्या को दूर करने के लिए, और जो मैंने आपको बताया कि कीमत बहुत ज़्यादा है, उस समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा 50% सब्सिडी पे कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। क्योंकि ये कृषि यंत्र जो आधुनिक कृषि यंत्र हैं और इन्हीं के माध्यम से हम क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट में कार्य करते हैं और इन्हीं के माध्यम से किसान जो है गांठें बनाते हैं, पराली की गांठ बनाकर बेचते हैं, जो अपनी एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट करते हैं। और जिला करनाल में लगभग 2 लाख MT की गांठें बनाई गई और ये गांठें जो 1890 रुपये प्रति टन के हिसाब से जो है इंडस्ट्री को बेची गई। तो हम कह सकते हैं कि जिला करनाल में 40 करोड़ से अधिक की किसानों ने केवल पराली से कमाई की है। इन मशीनों के न मिलने से कुछ किसान धान के अवशेषों में आग लगा देते हैं। आग लगाने से जहां पर्यावरण प्रदूषित होता है, वहां भी सॉइल स्ट्रक्चर खराब होता है। सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मारे जाते हैं और जो ह्यूमन हेल्थ है उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सरकार द्वारा जो है सब्सिडी दी जाती है। अभी तक हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन 8 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता हम एक्सी2 स्टाफ मैनेजमेंट और इन-सिटू स्टाफ मैनेजमेंट में देने जा रहे हैं। काम है जी, काम जी, सरकार की योजना है, कृषि यंत्रों पर अनुदान देती है। आपने किस तरह से फायदा लिया इसका? हमने बढ़िया फायदा लिया जी, खेत में भी अच्छा काम करा, अच्छा जो टाइम भी कम लगता है, डीजल की भी खपत कम है। ये सुपर सीडर जगजीत का लिया जी। क्या काम करता है? ये गेहूँ बोने के लिए। क्या फायदा रहता है खेत में? बस एक ही जुताई तप्पड़ में काम कर देती है ये। हाँ जी, टाइम इसकी 2,60,000 रुपये है। सरकार ने आपको क्या दिया? सब्सिडी दी 1 लाख रुपया। जिस तरह से आप पहले काम करते थे और आप मशीन के साथ, तो क्या फर्क रहेगा? तो टाइम की भी बचत है जी, सारा डीजल की भी बचत है, सारा कुछ बचत है। फसल भी बहुत अच्छी होती है जी। पहले आग लगाते थे वो तो नुकसान था जी, पहले तो आग लगा, अभी तो आग नहीं लगाते, अपना भी काम हो जाए जी। उसी में
उसी में पराली काट देती है। रमन कुमार है जी। रमन जी, कितने समय से खेती कर रहे हैं? लगभग 20 साल से। तो अभी सरकार की जो योजना है, जो कृषि यंत्रों पे सब्सिडी मिलती है, उससे किस तरह फायदा लिया आपने? मैंने जीरो ड्रिल मशीन ली थी, जो कि उधर है, मेरा ट्रैक्टर दूसरी तरफ खड़ा है। उसका फायदा ये है, बिना खेत की जुताई और जो पराली के लिए भी काफ़ी अंतर सरकार ने निकाल रखे हैं, तो वो प्रदूषण मुक्त होता है, सारा कुछ है, उसे काफ़ी बचत आती है और 50% अनुदान पे जीरो ड्रिल हमें प्राप्त हुई है। कितनी कीमत है वैसे इसकी? इसकी कीमत है जी लगभग 70,000 के आसपास। किस तरह से ये अब मशीन आपने ली है, खेत में आपको किस तरह से फायदा रहेगा? खेत में इसमें एक तो प्रदूषण नहीं होता, जो सबसे बड़ा फायदा तो है। दूसरा, खेत की जुताई नहीं करनी पड़ती, ये जीरो ड्रिल है ऐसे ही बिजाई कर देती है। सबसे बड़ा फायदा ये, खर्चा काफी कम आता है, 2 लीटर में पूरा खेत कवर हो जाता है। अक्सर देखा जाता है कि कृषि उपकरण जैसे महंगे होते हैं, किसान नहीं ले पाता, क्या सब्सिडी मिलने से कुछ फायदा रहता है? नहीं, काफी हद तक फायदा रहता है, काफी फायदा होता है। 50% अनुदान सरकार, हरियाणा सरकार हमें दे रही है, जिससे काफी बड़ा फायदा होता है। रोहतास है जी। कौन से गाँव से है? पाडा से जी। तो सरकार की जो स्कीम है, कृषि यंत्रों पे अनुदान देते हैं, आपने किस तरह से फायदा लिया उसका? बस फार्म फूरम से भरवा आए थे जी, अपना दाने दूने बोलिए। फायदा तो बहुत बढ़िया है, मतलब 1,05,000 रुपये सब्सिडी आ जाएगी। कौन सी मशीन ली आपने? जगजीत की ली जी। क्या काम करती है? ये गेहूं कणक बोने का काम करती है जी। कितने की है मशीन ये? ये 2,60,000 की ली जी। सरकार कितना सब्सिडी देगी इस पे? 1,05,000 रुपये जी। तो खेत में क्या फायदा है इस मशीन का? खेत में ये सारा पराली पुराली ने तला छूटता है जी, बीज बोने वाले की जरूरत नहीं पड़ती। ये पराली पे जो रोक लग रहा ना, मतलब फूकने के जलाने के उस पे, तो उसके लिए इसका फायदा है। फिर खाद भी उसमें नीचे मिल जाए, पराली पुराली खाद बन जाए, बढ़िया गेहूँ पैदावार बढ़िया होती है। तो सरकार की स्कीम कैसी है, जिस तरह से सब्सिडी देती है सरकार? स्कीम तो बढ़िया है, फिर थोड़ा लेट करता है ये। देखा दिन दे कितने दिन हो लिए, 3 महीने के आसपास हो गया। तो जैसे ही मशीन है और यही काम मैनुअल किया जाए, उसमें और इसमें कितना फर्क रहता है? मैनुअल में भाई थोड़ा खर्चा ज्यादा आवे था, 1,500 रुपये खर्चा ज्यादा आ जाता तेल लगने का। इससे बचत हो जाएगी। इससे वो मजा ज्यादा आया।